गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ओबीजी के बारे में। तो ओबीजी के पढ़ने से पहले हम ओबीजी के कुछ टर्म जान लेते हैं। दैट मीन्स हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम ओबीजी स्टार्ट करेंगे। तो ओबीजी से एक टर्म आता है ऑब्स्ट्रिक। ऑब्स्ट्रिक मीन्स हम जानते हैं जो ऑब्स्ट्रिक्स बर्ड होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं तो देखिए, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव में स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे जो ये ऑब्स्ट्रक्टिव है, ये इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कितने टाइम से हम इसको स्टडी करते हैं, कितने टाइम से उसको हम करते हैं शुरू। तो देखिए टाइम इसका क्या होता है, डे ऑफ कंसेप्शन टू आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी। जब से लेडी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है उस टाइम से लेकर डिलीवरी के 6 वीक बाद तक हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है, तो है मोस्ट कॉमन ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम। अब ऑब्स्टेट्रिकल प्रॉब्लम जो है प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रॉब्लम देखा जाता है, तो वो है एबॉर्शन। एबॉर्शन मोस्ट प्रॉब्लम है ऑब्स्टेट्रिक का। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है, मोस्ट प्रॉब्लम एबॉर्शन होता है। अब नेक्स्ट है गायनेकोलॉजी। अब गायनेकोलॉजी जो बर्ड है, इसमें क्या आता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। गायनेकोलॉजी में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं और इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। दैट मीन्स उसको हम कह सकते हैं गायनेकोलॉजी। अब इससे भी एक क्वेश्चन आता है, वो है मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम मोस्ट क्या देखने के लिए मिलता है, तो वो डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मीन्स क्या होता है, तो पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, पेन होता है ड्यूरिंग ब्लीडिंग फेज में। जब ब्लीडिंग फेज में होते हैं तो उस टाइम पेन देखने के लिए मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोलॉजी। ये एंड्रोलॉजी है। एंड्रोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो एंड्रोलॉजी में हम स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड्रोलॉजी में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट, मिडवाइफरी नर्सिंग। जो मिडवाइफरी नर्सिंग है, इसके अंदर हम किस किस नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो मिडवाइफरी नर्सिंग के अंदर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर ऑफ प्रेगनेंसी केयर, ड्यूरिंग लेबर केयर, आफ्टर डिलीवरी केयर प्रोवाइड करते हैं हम नर्सिंग केयर। इसमें प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। लेबर रूम में जब लेडी होती है उस टाइम भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं। डिलीवरी के बाद भी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कह सकते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं, दो टर्म आता है एक साथ, होमोलोगस और एनालोगस। सबसे पहले हम जानेंगे कि होमोलोगस होता क्या है। होमोलोगस इसमें क्या होता है कि जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है, तो ये दोनों में जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसकी जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता। उसको हम कह सकते हैं होमोलोगस। यहाँ दिया हुआ भी है, स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन डिफरेंट होता है। इसका उल्टा होता है एनालोगस में। एनालोगस में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है और इसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। दैट मीन्स एनालोगस। ये हम एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में पढ़ेंगे आगे, अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब हम कंबाइंड करके पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम अभी पीछे पढ़े थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको एंड्रोलॉजी कहते हैं। ये डी है, एंड्रोलॉजी कहते हैं। और जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको गायनेकोलॉजी बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट टर्म है मेल पेल्विस। मेल पेल्विस
किसको हम कहते हैं? तो मेल पेल्विस होता है एंड्रॉइड, और फीमेल पेल्विस अगर पूछा जाए तो गायनेकॉइड। ये गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है तो इसको हम गायनेकॉइड कहते हैं, और ये एंड्रॉइड होता है। तो फीमेल पेल्विस पूछा जाए तो एंड्रॉइड, और फीमेल पेल्विस पूछा जाए तो एंड्रॉइड, और फीमेल पेल्विस पूछा जाए तो गायनेकॉइड। अब नेक्स्ट है मेल सेक्स हार्मोन। अब मेल सेक्स हार्मोन, और यहाँ पूछा गया फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, किसको कहते हैं? तो वो टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, और फीमेल जो सेक्स हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। अब जो ये टेस्टोस्टेरोन है इसको कौन सीक्रेट करता है? तो इसको टेस्टिज सीक्रेट करता है, और जो एस्ट्रोजन है उसको ओवरी सीक्रेट करता है। अब हम देखते हैं जो स्पर्म होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कौन करता है, उसको क्या कहते हैं? तो जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, और जो ओवम का फॉर्मेशन करता है उसको oogenesis कहते हैं। ये दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंबाइंड में मिला के क्या बोलते हैं? तो गमेटोजेनेसिस इसको कहते हैं। आगे देखते हैं स्पर्म फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो स्पर्म बनने का टाइम होता है, तो कितना टाइम लगता है स्पर्म बनने में? तो वो 61 डेज का टाइम लेता है। और ओवम फॉर्मेशन टाइम ये कितना दिन लेता है बनने में? तो ये 10 से 14 डेज लेता है। आगे देखते हैं जो स्पर्म है उसकी साइज़ कितनी होती है? तो 50 माइक्रोन होती है, और जो ओवम है उसकी साइज़ कितनी होती है? तो 130 माइक्रोन होती है। अब हम देखते हैं स्पर्म लाइफ स्पैन, स्पर्म का लाइफ टाइम कितना होता है, दैट मीन्स इसका जीवन काल कितना होता है? तो 48 to 72 आवर्स होती है, और ओवम की लाइफ स्पेन होती है 12 to 24 आवर्स। इसको हम काउंट करते हैं आफ्टर इजेक्शन, और इसको काउंट करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। स्पर्म वेजाइना से रिसीव होती है, और 12 to 24 आवर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अगर सिर्फ पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो हमारा आंसर क्या होगा? अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, सिर्फ अगर ह्यूमन बॉडी पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट सेल होगा स्पर्म, और अगर लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी पूछा गया तो ओवम होगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल इन मेल बॉडी। अब स्पेशली पूछा गया है कि स्मॉल सेल जो होता है मेल में वो कौन सा होता है? तो वो स्पर्म होगा, और अगर स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी पूछा गया तो वो प्लेटलेट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट सेल इन मेल। अब मेल बॉडी के अंदर लार्जेस्ट सेल के बारे में पूछा गया है तो वो नर्व सेल होगा। लार्जेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी तो ओवम होगा। अब कुछ नोट करके दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। नोट में क्या दिया है? लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, यहाँ पूछा गया लार्जेस्ट ऑर्गेन ऑफ द बॉडी, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्किन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ऑर्गेन इन द बॉडी। यहाँ ऑफ द बॉडी था, यहाँ इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। तो जो लार्जेस्ट ऑर्गेन है बॉडी के अंदर वो कौन सा है? तो लीवर है। अब लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी तो लीवर ही होगा, और इसका वेट होता है 1.5 kg, दैट मीन्स 1.5 kg। और नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, सबसे छोटी ऑर्गन कौन सी है बॉडी के अंदर? तो वो है पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल ग्लैंड इन द बॉडी। यहाँ ऑर्गन पूछा था, यहाँ ग्लैंड पूछा है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी तो वो पीनियल ग्लैंड ही होगा। इसकी होता है 0.1 ग्राम वेट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा इंट्रोडक्शन, तो आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।